मुझे यकीन है कि वो सीरत उस्मान लिखेगा। आज 18 ज़िलहज्जा खलीफा सालिस दोहरे दामाद रसूल मज़लूम मदीना शहीद मदीना सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़दर सहाबा में से आली मर्तबा आली मकाम सहाबा में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ानदानी क़राबतदारी भी है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नसबनामा में 5वीं पुश्त पर आपका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिलता है और माँ की तरफ से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नानी उम्मुल हकीम अल बैज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मुकर्रम हज़रत अब्दुल्लाह की जुड़वां बहन थीं। यूँ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूफीज़ाद बहन के बेटे होने के नाते इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भांजे भी लगते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबिक़ून अल अव्वलून लोगों में से हैं, यानी वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में पहल की। और रिवायात के मुताबिक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चौथे नंबर के मुसलमान हैं, यानी चौथे नंबर पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत उस्मान को बहुत सारी ऐसी फजीलतें हासिल हैं, उनमें से बाज़ तो ऐसी हैं कि जो दुनिया में किसी और इंसान के हिस्से में नहीं आई। हज़रत उस्मान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के न सिर्फ रिश्तेदार थे बल्कि बहुत ही करीबी जानिसार वफ़ादार लोगों में से थे। हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रा करने के लिए एक बार तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से दूर ही उम्रा करने से रोक दिया गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत करने के लिए मक्का वालों से बतौर सफ़ीर के हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर किया और इनको अपना सफ़ीर मुकर्रर करके रवाना किया। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्का वालों के पास पहुँचे तो मक्का वालों ने इनसे कहा कि उस्मान, इनको सफ़ीर इसलिए मुकर्रर किया कि इनकी इज़्ज़त और एहतराम मक्का वालों में बहुत ज़्यादा था, ये बड़े बाइज़्ज़त लोगों में से शुमार होते थे, इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सफ़ीर बनाकर मक्का वालों के पास भेजा। तो मक्का वालों ने कहा कि चूँकि आपके साथ हमारे बड़े अच्छे करीबी
एहतराम के ताल्लुकात हैं, तो ऐसा करें कि आप उम्रा कर सकते हैं, लेकिन हम आपके नबी को उम्रा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया कि यह तो नहीं हो सकता कि मैं उम्रा कर लूँ और मेरा नबी उम्रा ना करे। और इसी दौरान अफवाह फैल गई, और यह अफवाह फैलते हुए मुसलमानों तक भी पहुँच गई मक्का से बाहर, कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का मुकरमा में कुफ़ार ने शहीद कर दिया। ये ख़बर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सख्त गुस्से में आपने सहाबा को जमा किया और इरशाद फरमाया कि उस्मान का बदला लेना है, उसके लिए मेरे हाथ पर बैत करो। अब रिवायात के मुताबिक तकरीबन 1400 सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। तो हज़रत उस्मान का बदला लेने के लिए 1400 सहाबा ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर मौत की बैत की। और हज़रत उस्मान की शान और अज़मत देखिए कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सब ने बैत कर ली तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दायां हाथ उठाया और इरशाद फरमाया कि ये उस्मान का हाथ है, और फिर अपना बायां हाथ उठाया और अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखकर फरमाया कि ये उस्मान की तरफ से मैं बैत करता हूँ। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये एजाज़ भी हासिल है कि अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को हज़रत उस्मान का हाथ करार दिया। और इसके साथ एक और अज़मत यह हुई कि ये जो 1400 लोग थे जिन्होंने हज़रत उस्मान का बदला लेने के लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर बैत फरमाई, तो कुरान ने कहा, रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका शजरा, कि ये जितने भी लोगों ने मेरे नबी के हाथ पर उस्मान के लिए बैत की है, अल्लाह इन सब से राज़ी हो गया। तो इन 1400 लोगों को जो अल्लाह की रज़ा का परवाना मिला, इसकी वजह भी हज़रत उस्मान की अज़मत है। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक ऐसा एजाज़ भी हासिल है जो दुनिया में किसी इंसान को हासिल नहीं हुआ, किसी नबी के उम्मती को हासिल नहीं हुआ। और वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से निकाह। अब देखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, आप वजह कायनात हैं, सारी कायनात आपकी वजह से ज़हूर पज़ीर है। अगर अल्लाह ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न बनाना होता तो हमारा अकीदा ये है कि इस कायनात को न बनाया होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के लिए, अपने घर में अपना दामाद बनाने के लिए जिस इंसान को चुना है, क्या वो कोई आम इंसान होगा? वो कोई आम आदमी होगा? मैं और आप अपनी बेटियों के लिए बेहतर से बेहतर दामाद देखें। हर इंसान अपने मर्तबे और मकाम के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, कोई पीर है, कोई वली है, कोई ख़तीब है, कोई मुहद्दिस है, कोई इमाम है, कोई बहुत बड़ा शेखुल हदीस है, कोई शेखुल इस्लाम है, कोई शेखुल अरब वल अजम है। हर इंसान, कोई वज़ीर आज़म है, कोई बादशाह है, कोई वज़ीर है, कोई अरबपति है। तो हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटियों के लिए दामाद तलाश करता है।
तो इमामुल अंबिया ने जिसको अपना दामाद बनाने के लिए चुना, उसकी अजमत क्या होगी। एक बेटी का निकाह हुआ, वो फौत हो गई, हज़रत उस्मान परेशान है, हुजूर की मजलिस लगी हुई है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान से फरमाया कि ऐ उस्मान, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए हैं और उन्हें हुक्म दिया है कि अल्लाह ने उम्मे कलसूम का निकाह, आपकी बेटी उम्मे कलसूम का निकाह उस्मान से कर दिया है। अब जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब पैगंबर का दामाद पसंद करें और उस महबूब पैगंबर का दामाद, हमारा अकीदा ये है कि कायनात में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ भी अता की गई, आपको जो ज़माना अता किया गया, आपको जो दीन अता किया गया, आपको जो किताब अता की गई, आपको जो दोस्त और अहबाब का हल्का अता किया गया, आपको जो बीवियाँ अता की गई, आपको जो औलाद अता की गई, आपके साथ जुड़ी हुई हर चीज़, आपको जिस शहर में भेजा गया, आप जिस शहर में हिजरत करके तशरीफ़ ले गए, वो शहर, वो गलियाँ, वो ज़माना, वो बीवियाँ, वो औरतें, वो बेटियाँ, वो दोस्त, वो आपके अहबाब, वो आपके जानिसार, आपकी किताब जो आप पर उतारी गई, वो दीन जो आपको अता किया गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो अल्लाह ने आपको इस कायनात में अता की हैं, ये उम्मत जो आपको अता की है कायनात में, ये सबसे अफजल, सबसे बेहतर चीज़ें थीं जो आपको अता की गई। अगर इससे भी बेहतर कोई चीज़ होती, अगर इससे भी बेहतर कोई और चीज़ कायनात में होती तो अल्लाह के नबी को वो अता की जाती। तो जब अल्लाह के नबी को हर चीज़ कायनात की आला और अफजल अता की गई है, तो फिर हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी को जो दामाद अता किए गए हैं, कायनात में उनसे बेहतर कोई दामाद हो ही नहीं सकता। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दोहरे दामाद होने का जो एजाज़ हासिल है, दुनिया के अंदर जितने भी नबी इस ज़मीन पर उतरे हैं, किसी नबी ने अपनी दो बेटियां किसी एक इंसान के साथ शादी नहीं की। ये एजाज़ सिर्फ हज़रत उस्मान को मिला है कि आप दोहरे दामाद हैं, इसलिए आपका लक़ब ज़िन्नुरैन है, दो नूरों वाला, दो नूरों वाला, यानी नबी की दो बेटियां आपके घर में हैं। अब शान का अंदाज़ा लगाइए, अब नबी ने अपनी बेटियों के लिए जिस इंसान को पसंद किया है, अब बात आई है तो एक बात मैं कहता चलूं कि एक तबका ऐसा भी है जो नबी को तो मानता है, नबी की बेटियों को नहीं मानता, जो नबी को तो मानता है, नबी के दामाद को नहीं मानता, जो नबी को तो मानता है, नबी की बीवियों को नहीं मानता, जो नबी को तो मानता है। हमाकत देखिए कि नबी को तो मानता है लेकिन नबी के ससुराल को नहीं मानता, नबी को तो मानता है लेकिन नबी पर उतरने वाले कुरान को मुकम्मल नहीं मानता, जो नबी को तो मानता है लेकिन नबी पर उतरने वाले दीन को नहीं मानता, जो नबी को तो मानता है लेकिन नबी के फरामीन और अहादीस को नहीं मानता, जो नबी को तो मानता है लेकिन नबी के हुब्बदारों को नहीं मानता, नबी के जानसारों को नहीं मानता, नबी के वफादारों को नहीं मानता, नबी के उन शागिर्दों को नहीं मानता जिन शागिर्दों के ईमान की गवाही कुरान ने दी है। और अल्लाह ने कहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये सच्चे लोग हैं, ये ईमान में पक्के लोग हैं, और जिनके ईमान को मिसाल बनाकर कहा गया आमिनू कमा आमनन नास, इन लोगों जैसा ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लाए हैं। वो नबी को तो मानते हैं लेकिन उन लोगों को नहीं मानते जिनके लिए अल्लाह ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि मैं इनसे राज़ी हो गया, ये मुझसे राज़ी हो गए। वो नबी को तो मानते हैं लेकिन उन लोगों को नहीं मानते जिनके लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत याफ्ता लोग हैं,
वो नबी को तो मानते हैं लेकिन उन लोगों को नहीं मानते जिनके लिए अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ू मिन बादी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। मेरे सहाबा से जिसने मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। वो उन लोगों को नहीं मानते, नबी को तो मानते हैं लेकिन जिनके बारे में नबी ये कहता है असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे तुम कामयाब हो जाओगे। वो उनको नहीं मानते। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हैं। हज़रत आयशा फरमाती है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाका है, 4 दिन से आपने कुछ नहीं खाया और आपकी जो बीवियों की पहली औलादें उनके साथ थीं वो बिलक रही हैं और भूख के साथ तड़प रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं मस्जिद में, अल्लाह के नबी घर तशरीफ़ लाते हैं, आयशा कुछ खाने के लिए है, कोई चीज़ खाने के लिए मौजूद है? तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह खाने वाली चीज़ तो कोई नहीं है। अल्लाह के नबी मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते हैं, अच्छा मैं सलातुल हाजत पढ़ता हूँ, मैं अपने अल्लाह से मांगता हूँ। अल्लाह के नबी परेशान हैं, हज़रत उस्मान तशरीफ़ ले आते हैं और पूछते हैं कि अल्लाह के नबी क्यों परेशान है? तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि फाका है उस्मान, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं और जाकर दुम्बे को ज़िबा करते हैं, आटे की बोरी भरते हैं, गला उठाते हैं, फिर सोचते हैं कि इसको तो पकाने में देर हो जाएगी, साथ पका हुआ खाना भी उठा लाते हैं कि ये पका हुआ खाना खाएं और फिर बाद में अपना खाना भी पका लें। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, घर में पका हुआ खाना भी मौजूद है, आटा भी मौजूद है, खजूरें भी मौजूद हैं, गोश्त भी मौजूद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए और फरमाया कि आयशा ये कहाँ से आया है? तो हज़रत आयशा फरमाती है ये बेटा उस्मान ले आया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। आप समझते हैं, आप जानते हैं, जब आदमी कोई मजबूरी की हालत में हो, परेशानी की हालत में हो और कोई हल नज़र ना आ रहा हो और उस वक्त जो आदमी आकर आपकी मदद करे, आपकी हेल्प करे, आपका साथ दे, तो वो उसके लिए रुआ रुआ खुश हो जाता है और दिल से दुआएं निकलती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास खाना पड़ा हुआ है तो फरमाया ये हज़रत उस्मान दे गए हैं। तो आप इतने खुश हुए, आपने झोली उठाई और फरमाया अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तो भी इससे राज़ी हो जा। मदीना मुनव्वरा के अंदर मुसलमान परेशान हैं, एक कुआं है पानी का और उसका मालिक यहूदी है। मुसलमान पानी के लिए तरसते हैं, मुसलमान फ़क्र फाका की ज़िंदगी गुजार रहे और यहूदी ने उस कुएं को आमदनी का ज़रिया बनाया हुआ है, वो पानी बेचता है। सहाबा बड़े परेशान हैं, पानी ख़रीदने के लिए अब हर वक्त इतने पैसे नहीं। सहाबा मस्जिद में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में परेशान बैठे हैं पानी की वजह से। हज़रत उस्मान आ जाते हैं, फरमाते हैं ये परेशानी कैसी है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये परेशानी कुएं की है। जो इंसान बीर रूमा उस कुएं का नाम है, फरमाया कि जो इस कुएं को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर देगा मैं उसको जन्नत की बशारत देता हूँ। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक़्त उस कुएं को उस यहूदी से महंगे दामों पर ख़रीदा और मुसलमानों के लिए वक़्फ़ कर दिया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ यही नहीं, अशरा मुबशरा सहाबा में से भी हैं। वो 10 खुश नसीब सहाबा जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत दी है, उन 10 सहाबा में से तीसरे नंबर पर हज़रत उस्मान है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जंग तबूक का मौका है, साअतुल उसरा, कुरान जिसे साअतुल उसरा कहे, जिसे अल्लाह कहे कि तंगी का वक़्त है, आप अंदाज़ा करें कि वो किस कदर तंगी का वक़्त होगा, वो किस कदर परेशानी का वक़्त होगा। घरों में फ़क्र फाका है, बच्चे भूखे हैं, अनाज घरों में नहीं, सख्त गर्मी का मौसम है, पाँव में जूते नहीं हैं, जिस्म पे कमीज़ नहीं है, हाथ में तलवार नहीं है, किसी के पास ज़रा नहीं है, चलने के लिए सवारी नहीं है।
पथरीला इलाका है और सामान भी नहीं है, काफिला भी ले जाना है, अल्लाह का हुक्म भी आ गया है कि इनफिरू खिफाफम व सिकाला, कि निकलो अल्लाह के रास्ते में, हल्के हो या बोझल निकलो। अब एक आदमी घर में परेशान हो और घर में अनाज ना हो, खाना ना हो, और ज़रूरी सफ़र पे भी जाना हो, ज़्यादा राह ना हो, सफ़र का ख़र्चा ना हो, किराया जेब में ना हो, जूती कपड़े ना हो, और जाना भी ज़रूरी है और पास भी कुछ नहीं। अब आदमी परेशान बैठा है, उस परेशानी के आलम में ना वो बैठता है ना खड़ा होता है। अब उस परेशानी के आलम में एक आदमी आकर उसके हाथ में कोई चीज़ देता है, मुट्ठी में पैसे देता है कि ये ले और अपना अखराजात को पूरा कर ले, तो सोचे कितनी खुशी होती है उस आदमी पर कि उसके लिए जिस्म के हर ज़र्रे से दुआएं निकलती हैं। तो अल्लाह के नबी को हुक्म हो गया कि निकलो, तंगी का वक़्त है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार तरगीब दे रहे हैं, बार बार तरगीब दे रहे हैं। हज़रत उस्मान आते हैं, एक बार तरगीब दी, फरमाया अल्लाह के नबी 100 ऊँट बमाए साजो सामान के लदे हुए मैं अल्लाह के राह में देता हूँ। आपने फिर तरगीब दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उस्मान ने फरमाया अल्लाह के नबी मैं 200 ऊँट देता हूँ। फिर तरगीब दी, फरमाया 300 ऊँट बमाए साजो सामान के लदे हुए, मुकम्मल सामान के। और एक रिवायत में आता है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 ऊँट साजो सामान समेत दिए, मुकम्मल ज़ादे राह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तंगी और मुश्किल के वक़्त में, इस साअतुल उसरा में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये सखावत देखी और उनकी ये दरिया दिली देखी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज के बाद उस्मान जो चाहे करे, इसको कोई अमल नुकसान नहीं देगा। यानी अल्लाह इससे ऐसा राज़ी हुआ है, अल्लाह का नबी ऐसा राज़ी हुआ है कि आज के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं दे सकता। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन खुश नसीब लोगों में से भी हैं जिन्होंने 2 हिजरतें की हैं, एक हिजरत हबशा की तरफ और एक हिजरत मदीने की तरफ। आप तीसरे नंबर के खलीफा हैं और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये एजाज़ भी हासिल है कि सबसे तवील अरसा आपने खिलाफत की है, सबसे तवील अरसा मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ मुसलमानों को छोड़ गए थे, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी को छोड़ गए, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आखिर तक ये 22 से 44 लाख मुरब्बा मील का रकबा फैल चुका था। गोया कि ये दुनिया की एक सुपर पावर के हुक्मरान थे, ये दुनिया की एक आधी सल्तनत के हुक्मरान थे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज के रोज़ इसी दिन शहीद भी किया गया। आपकी शहादत का वाक़या भी बड़ा दर्दनाक है, आपकी शहादत भी बड़ी मज़लूमाना शहादत है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु